नमस्कार दोस्तों। हाँ, लेज़र वैली में आया हुआ हूँ एक लॉन्ग रन के लिए। ये 16वां किलोमीटर चल रहा है। काफ़ी देर से टिका हुआ हूँ और बहुत धावक थे, सब चले गए हैं और मैं ही यहाँ रुका हूँ अपनी लॉन्ग रन के लिए। अच्छा लग रहा है। आज हो जाता है। आज 7वें चक्कर में कुत्ते ने पीछे जाके काट भी लिया है। थोड़ा अपसेट भी हो गया था, पर लॉन्ग रन करनी है तो करनी है। कुत्ते ने काट लिया, ध्यान नहीं रहा, पीछे से काटा है, आगे से मैं ध्यान रखता हूँ। पर होनी थी, होनी कह के नहीं आती, होनी हो जाती है। तो दोस्तों अभी लगा हुआ हूँ, तकरीबन सब लोग जा चुके हैं, मैं अपनी लॉन्ग रन के लिए रुका हूँ। मैं इस साल को अलविदा कहूँगा, एक अपनी एक अच्छी यादगार लॉन्ग रन के साथ कहूँगा। चलो अभी देखते हैं क्या होता है, कितना हो पाता है। दोस्तों 18वां चक्कर चल रहा है। अभी तक तो थकान तो आनी शुरू हो गई है और ये अक्सर होता है मैराथन में और हाफ मैराथन में, यही फ़र्क होता है। 27-28 किलोमीटर के बाद आपके शरीर में बहुत बदलाव आ जाते हैं। मैराथन की रेस के दौरान आप में थकान तो आती ही आती है। आपने रीफ्यूलिंग कैसे की है, आप बैलेंस बना के रखा है नहीं रखा है, क्योंकि जो आपका एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ रीफ्यूलिंग की बहुत महत्व हो जाता है। मैं अपने साथ एनर्जी जेल लेके आया हूँ, खजूर भी लेके आया हूँ, एक एनर्जी जेल इस्तेमाल भी कर लिया है। पर हाँ, यहाँ कितना डट सकते हो आप, कितना अपने आप में रोक सकते हो, यही स्टेमिना बनाता है। कोशिश कर रहा हूँ कि 20 तो टच कर ही दूँ, उससे ज़्यादा कि 7वें चक्कर में ही थोड़ा परेशान हो गया था, पर अपने आप को संभाला। जैसे मैंने कहा, अनहोनी कह के नहीं आती, हो जाती है। और इसमें किसको दोष दे, जानवर है, आपको संभल के रहना पड़ेगा। चलो दोस्तों, और जहाँ तक ख्याल है ऐसी लॉन्ग रन है, बड़ा अच्छा लगता है। पेनफुल होती है, ग्रूलिंग होती है और आपको संयम रखना पड़ता है, और उसमें आप कितना कर पाते हो। और ऊपर से ऐसी अनहोनी हो जाए तो शायद आपको अपने आप में संभालने में टाइम थोड़ा लग जाता है। इस लॉन्ग रन के लिए सुबह कल से ही शाम से तैयारी शुरू हो गई थी, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, रिफ्यूलिंग कैसे करनी है, और कितने पर आज मौसम कुछ अजीब सा ही है, धूप भी नहीं है। चलो सर्दियों के दिन है तो सर्दी तो होगी होगी। कोहरा भी बहुत था सुबह आज। देखो, ये चीज़ें लाइफ का पार्ट है, मेरा रनिंग का है, तो मैं उसको जस्टिफाई करना चाहता हूँ। मैंने अपने आप से कल वादा किया था कि मैं एक अच्छी यादगार लॉन्ग रन करूँ, और उसकी कोशिश में लगा हुआ हूँ। ट्रैक पे कोई भी नहीं है, पहले बहुत धावक थे, मुझे बहुत ने विश भी किया, बुजुर्ग होना इसलिए, और बहुत ने थम्स अप भी दिया, शुक्रिया उन सब का। ये चीज़ें चलती है, हालांकि इससे मोरल सपोर्ट मिल जाता है, मोटिवेशन मिल जाता है कि एक यंग जनरेशन का बंदा आपको ऐसे कह रहा है। रिस्पेक्ट करते हैं, नाम नहीं जानता, पता नहीं जानता, कुछ नहीं जानता, अनजान लोग हैं, पर फिर भी कैसे मुलाकात हो जाती है, कैसे आंखों ही आंखों में बात हो जाती है। दोस्तों 32 किलोमीटर पूरे हुए। आज मौसम थोड़ा डिफरेंट है और धूप नहीं है बिल्कुल भी, पर फिर भी कुल मिला के आज दिक्कत रही बहुत। आज मेरे बाएं पैर में जिसमें कुत्ता काटा था या तो उसकी वजह से बहुत दर्द हुआ, और मेरा वो पैर काम भी नहीं कर रहा था बहुत। आखिरी के 2 किलोमीटर मैंने जैसे किए हैं, मैं जानता हूँ
किस तरह से मैंने मैनेज किया है दोस्तों, ये चीज़ें तो रहेगी। आपका हर सेशन एक सा नहीं होगा। आप हर सेशन चाहे कि मेरा बेस्ट हो, वो नहीं हो सकता। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आज जो हुआ होनी थी हो गई। अभी सावधानी तो बरतता है आज इंसान, फिर भी हो जाती है। आपके हाथ में नहीं होती वो चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। तो दोस्तों आज अच्छा रहा। आज साल का आखिरी दिन है और इस साल को विदाई देने के लिए ये 32 किलोमीटर मेरे लिए काफ़ी है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, नहीं तो मैंने आपको जैसे बताया है 26-27 किलोमीटर के बाद आपका जो शरीर है वो और तरह से रिएक्ट करने लगता है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है। बहुत चीज़ें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं। माहौल कैसा है, मौसम कैसा है, ट्रैक कैसा है ना, आपने रिफ्यूलिंग कैसे की है, आपने स्ट्रेंथ एक्सरसाइज पे जोर देते हो या नहीं देते, क्योंकि उससे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं तो इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो ये चीज़ तो अक्सर रहेगी, आपको खुद इसको मैनेज करना है, कैसे करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो दोस्तों साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुभ दिन हो, आपको नया साल एडवांस में मुबारक हो और आपका नया साल खुशियाँ लेके आए, एक स्वस्थ जीवन लेके आए। धन्यवाद।